तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों जिनका भी 21 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि बहुत ही कम समय है, वो अभी फ़िलहाल क्या करें? ऐसे आप सभी को पता है कि 14 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस ऐसा टफ पूछा था कि काफ़ी बच्चों का क्या टोटली बच्चों का ही माइंड नर्वस हो गया कि भाई ये ऐसे प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं उनको डायरेक्टली ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप 70 प्लस जाओ और इसके लिए क्या करना होगा आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? 21 मार्च को जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए मैं ये बेस्ट कहना चाहता हूँ कि मैं जो पेपर दे रहा हूँ आपको, बस उसको जो अदर मैं टॉपिक बताऊँगा उन सभी टॉपिक को आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ को लेकर बहुत ही हैरान हो गया कि भाई पेपर जो चीज़ पूछा गया था, कहा गया था सीएसबीसी की तरफ से, वो पेपर पूछा ही नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या चीज़ पढ़ना चाहिए? तो आपको तो परेशान हो जाओगे। तो आपको नंबर कहाँ-कहाँ से उठ सकते हैं? ध्यान रखिएगा मेरे बातों को कि नंबर आपका कहाँ-कहाँ से उठ सकता है, बस उस टॉपिक को ही ध्यान देना है और उस टॉपिक को ही आपको पढ़ना है। अब आपको ये नहीं है वो चीज़ मैं पढ़ूँ, वो चीज़ मैं पढ़ूँ, ऐसा पढ़ूँ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ बस उसको फ़ॉलो कीजिए और काम बना लीजिए, ठीक है? अगर आप 70 प्लस कर लेते हो ओबीसी या जनरल या किसी प्रकार की कैटेगरी हो तो आप आपका मेरिट बन जाएगा। अगर इस हद तक अगर आपका सही है जिनका भी, वो सही कर पाइएगा, ठीक है? तो चलिए सेट लगा लेते हैं सबसे पहले। देखिए मैं जो भी क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखना है, ठीक है? और इसको देखने के बाद ही आप लोग अंदाज़ा लगा पाइएगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके जो सेट है बिल्कुल मैंने हार्ड लेवल के सेट आपको रखे हैं। मैंने हमेशा से आपको बताया कि साढ़े 10 बजे से जो मैं सेट लेकर आता हूँ उस सेट को ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं अप लेवल के क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है? मैं हमेशा से कहा हूँ। ठीक है? ये प्रैक्टिस आपको रोज़ाना 9 बजे मिल ही जाएँगे रात्रि में, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं दिन में भी बहुत सारा प्रैक्टिस देने का प्रयास करूँगा। अगर मन में कोई भी प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कीजिए कि सर ऐसा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो डायरेक्टली मैं उसका सुलझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? आप खुद से उसको इन्वॉल्व कीजिए, अपने माइंड को सेटअप कीजिए कि मैं कैसा क्वेश्चन पढूँ कि अगले एग्ज़ामों में मेरा कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है? मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा रबर का वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या कहा जा रहा है। वल्केनाइजेशन में प्रयोग करने वाली जो यहाँ पे निकल कर आता है सल्फर निकल के आता है। आपको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, औकारक के रूप पूछ सकता है। इसमें क्या-क्या होता है? तो आपके ऑप्शन में औकारक के रूप, ऑक्सीकारक के रूप या विरंजक चूर्ण विरंजक के रूप या CH2 के रबर के घोल भी रख सकता है। बाबू इस प्रकार से प्रश्न भी आपको घुमा सकता है। देखिए साइंस एक ऐसा बेस्ट टॉपिक है कि कितनों भी घुमाएगा तो आप कुछ न कुछ हद तक ज़रूर पकड़ लीजिएगा। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऐसे प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन प्रश्न को घुमाने वाला चीज़ पूछा गया था जहाँ पे पुतली यानी कि आइरिस रखा गया था, ऑप्शन याद रखिएगा, आइरिस रखा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है किस पे बनता है? मेरे भाई कहा जा रहा है किस पर बनता है, ध्यान रखिएगा, तो दृष्टिपटल पे बनता है, किस पे? दृष्टिपटल पे बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दृष्टिपटल जिसको रेटिना कहते हैं, याद रखिए रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान रखिएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है मेरे भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि कास्टिक सोडा होता है जो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कास्टिक पोटाश भी पूछ सकता है, ठीक है? तो कास्टिक पोटाश का जिससे संबंधित रख सकते हैं आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड सभी जानते हैं, धुआं सोडा का सोडियम कार्बोनेट एंड खाने वाला सोडियम का क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इतनी सारी जवाब यहाँ से आपको याद रखनी है। डिप्लोपिया याद रखिएगा नमक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आँख से संबंधित। तो ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चंस आपको ट्रेकोमा जैसे होते हैं आँख से ही प्रभावित करने वाला है और इसी के संबंधित हृदय से संबंधित पूछेगा ना तो एंजेना कर दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे रखा गया है क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है क्वेश्चन कह रहा है कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है या यूज में लाया जाता है तो आप कहिएगा डायरेक्टली कि प्यू याद रखिएगा फ्यूमेरिक अम्ल कौन से अम्ल होता है भाई फ्यूरेमिक अम्ल होता है ठीक है। अगला यहाँ पे इंग्लिश से संबंधित इंग्लिश का भी क्वेश्चन कुछ टफ था तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई कि अगर आप एक अच्छे अगर यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस किए हैं तो आप इंग्लिश कर लीजिएगा अन्यथा आप में इंग्लिश में भी थोड़ा सा चूक कर पाइएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन इस प्रकार के प्रश्न भी एक पूछे गए थे तो ध्यान रखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू यानी कि व्हेन डू यू टेक मिल्क का आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाता है ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चूजेस गिवन आई वांट रन
7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई वांट टू रन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आपके साथ में 5 क्वेश्चंस रखे जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का रहेंगे, जहाँ से आपको बनाना हो। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्वेश्चंस रखा गया है, तो मैं हमेशा कहता हूँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देन पूछा गया यहाँ पे नरेशन का कि ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी के समक्ष निकल गया। ही एक्सक्लेमेड विथ वंडर दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देन बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल द ब्लैंक्स इट हॉट टुमारो। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? देन आपको विल बी हो जाएगा। इसे भरने के लिए आपको भी एक क्वेश्चन मिला था, बिल्कुल जैसे कि आर बेइंग या बेइंग लिखा था, ऐसे प्रश्न भी आपके समक्ष रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके समक्ष यहाँ पे कि आई लिविंग हेयर सिंस 2014। देन आपके 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डलाएगा हैव बीन हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न आपके समक्ष पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि इसके पहले में ही 14 तारीख को ऐसे प्रश्न पूछ दिए गए थे जो कि सबसे अनभिज्ञ थे, तो इस बार ऐसा प्रश्न पूछने के चांसेस नहीं रहेंगे। बर्फ पानी पर इसलिए तैरते हैं क्यों? बर्फ पानी पर तैरते हैं इसलिए क्यों? तो मेरे भाई यहाँ पे बर्फ का घनत्व तो पानी की अपेक्षा कम होता है। देन आपको बर्फ पे क्या होता है? बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, और इसका जो घनत्व तो पूछेगा ना, तो 0.9 याद रखिएगा ग्राम सेंटीमीटर पर क्यों हो जाएगा, यानी कि घन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ पे रखा गया है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु को सोनार के द्वारा पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए थे। आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरस्कार याद रखिएगा, बहुत ही टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैंने राइटर से संबंधित भी प्रश्न रखने के लिए बात बोला था आपको कि ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो बेगूसराय के थे, बेगूसराय सिमरिया में उनका जन्म हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का। बेगूसराय कहाँ है? तो बिहार में है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि स्वर्ण सास पर पद तल लुंठित उपरोक्त किसकी रचना है? तो मैंने आपको बताया था कि राइटर से संबंधित प्रश्न पक्का ही पूछेगा, और पूछा भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रखे गए थे। सुबिंदर नंदन पंत हो जाएंगे। ठीक है, नाक रिजि तन देत मृग नर धन है तू समेत उपरोक्त दोहू का क्या होता है? किनकी यहाँ पे रचना है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कबीर रहीम का। ठीक है, कबीर रहीम का यह रचना होता है। नेक्स्ट पूछेगा कि राम राज कौन सा समास होता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे जो 14 का एग्जाम हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिए गए थे, आगामी एग्जामों में ऐसे प्रश्न नहीं छोड़े जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया पतन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है या विपरीत शब्द क्या होता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए उत्थान होता है। पतन का क्या होता है? उत्थान होता है। नेक्स्ट पूछेगा कि प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? 21 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए यंग गुणांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यंग गुणांक कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होता है? 22 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा 4a होते हैं। कितना होता है? 4a होते हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सरल, याद रखिए, सरल लोलक आवर्त टी एवं लोलक की लंबाई एल के बीच में ग्राफ होता है किस प्रकार से? ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का ग्राफ बताना है, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाता है शून्य। याद रखिए क्या होता है? आंसर शून्य हो जाता है। शून्य से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। 1 मीटर लंबे सरल लोलक की आवर्त का लगभग कितना होता है? ये क्वेश्चन भी आपके समक्ष रखा गया था और आपने भी इसका आंसर किया होगा, देन आप कोशिश भी किए होंगे। क्या हो जाता है मेरा प्रश्न? हाँ, बिल्कुल, 1 सेकंड। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे जो सरल लोलक की जो होती है ना, यहाँ पे टी लंबाई की, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है, परलव हो जाता है। और इसका आंसर यहाँ पे 1 सेकंड, ये नहीं होगा, आपका अपवर्तित रहेगा। सरल लोलक के आयाम जो बढ़ जाता है ना, उसको अपवर्तित रह जाता है। और यहाँ पे परलय हो जाता है, जो कि दोनों के बीच के डिस्टेंसिंग का होता है। और 1 मीटर लंबे लोलक की आवर्त का लगभग अगर कहेगा, तो इस प्रकार प्रश्न पूछेगा तो आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 2 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, टी बराबर नोट कर लीजिए 2 पाई, ठीक है, रूट अंडर एल बाई जी। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड, टी बराबर 2 पाई, ठीक है, और रूट अंडर एल बाई जी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछेगा तो इस प्रकार को बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ पे रख दिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को
टॉर्चर करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को जबरदस्ती टॉर्चर करना है ताकि यह क्वेश्चन आपसे बन जाए। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के उत्तल लेंस या अवतल लेंस का या कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, या दर्पण का इस्तेमाल करता है, या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये सर कि जब भी क्या है दंत चिकित्सक का या दाढ़ी बनाने वाला का है अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है उसके समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, सभी को पता है। तो कार्य और जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वो क्या है, सदिश है या अदिश है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा दिया। मैं इस तरह से क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है और आपको ऐसे क्वेश्चंस को जानकर जाना है, तो हमारा अदिश हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन अब साधारण पूछने का माहौल नहीं रह गया, क्योंकि एग्जाम टफ हो गए हैं, कंपटीशन हार्ड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि धोवन सोडा। याद रखिए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी समक्ष आपके समक्ष रख सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए ऐसे प्रश्न के बारे में। तो हमारा आंसर हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय, याद रखिए मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो बेंगलुरु कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, बेंगलुरु कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कॉफी बोर्ड की स्थापना कब हुआ, अगर ये पूछ दे तो कब कीजिएगा, तो 1942 में। 1942 में क्या हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो करो या मारो का नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि गति का प्रथम नियम परिभाषित कौन करता है, क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, गति का प्रथम नियम बल के परिभाषा दिया जाता है, यानी कि गति के जो नियम किसने दिया, तो न्यूटन के द्वारा 3 नियम प्रतिपादित किए गए और प्रथम नियम कब दिए, तो 1687 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैंड स्लैम शब्द से संबंधित है, ग्रैंड स्लैम शब्द से संबंधित रखता है, तो आपका आंसर हो जाता है लॉन टेनिस। क्या रखना है आपको, लॉन टेनिस रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे लग चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे कि ध्वनि, याद रखिए एक रूप है जो कि सुनने की अनुभूति पैदा करता है। क्या कहते हैं, अनुभूति पैदा करता है। क्वेश्चन इस प्रकार से, उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो कि सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि तरंग जो होता है, ध्वनि तरंग याद रखिए अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्वेश्चन पूछ देगा ध्वनि तरंग कैसा होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा जो किसी उपकार न माने उसे क्या कहते हैं, जो किसी का भी उपकार न माने उसे कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न, घन धान मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। राम खाना खाएगा, इस वाक्य में क्रमवाचक रूप क्या है, राम खाना खाएगा, इसमें क्रमवाचक जो होते हैं, राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी रख सकते हैं। क्वेश्चन कहेगा हमारा कि कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है। 78 नंबर प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो आपको कर्म कारक हो सकते हैं। ठीक है, इनमें विशेषण है, इनमें क्या है मेरे भाई, विशेषण है। तो कौन किसमें विशेषण है, मतलब गोल में विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए, शेर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो बहुत ही सीधी से क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, शेर का शेरनी हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न पूछेगा कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। तो 1 नंबर प्रश्न का अल्फा कण कर दीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रत्वन किससे होता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकेल। मैं आपको रोजाना आपको एक सेट 50 मतलब 50 क्वेश्चन का, ये 2 सेट 50 क्वेश्चन का, 2 सेट आपको दे दूंगा करेंट अफेयर का भी। ठीक है, तो क्रोमियम और निकेल आपका जंग रोधी इस्पात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में क्या होता है, तो यहाँ पे अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे समक्ष यहाँ पे रख सकता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। फ्रियोन का प्रयोग आप किस रूप में करते हैं, तो प्रशीतक के रूप में करते हैं। फ्रियोन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम आयरनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, परिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। तो 85 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है। 85 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा, केंचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई,
केंचुआ आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, परिस्थिति तंत्र नाइट्रोजन का परिसंचरण करता है जो कि केंचुआ के द्वारा ही किया जाता है। केंचुआ कौन होते हैं? तो केंचुआ किसानों के मित्र होते हैं, याद रखिएगा। एनपीके याद रखिए मिश्रण उर्वरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। कवक क्या है? तो कवक जिसको फंगस कहते हैं तो द्वारा फैलने वाली बीमारी किसके द्वारा? 36 नंबर क्वेश्चन का नॉर्मल सा प्रश्न है। वलय कृमि रिंग वर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या होता है? मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक होते हैं उसको क्या कहते हैं? मेलानिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेलानिन कहते हैं। ठीक है, भुगतान करने याद रखिएगा। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि मेलानिन अधिक मात्रा में काला रंग को दर्शाता है। कौन सा रंग? काला रंग को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया? किसका राष्ट्रपति? ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया। 95 नंबर क्वेश्चन का ये कहा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैस सैयद को। कैस सैयद को। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति? तो ट्यूनीशिया का। ठीक है, चूज द करेक्ट सफिक्स इन गिवन सेंटेंस इट वाज हिज सीयरफुल। सफिक्स मतलब होता है क्या होता है? प्रत्यय हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे आप सभी के समक्ष सफिक्स पूछा गया है, तो प्रत्यय बताना है कि फुलिश के साथ में क्या जोड़ देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा वर्ड। तो हमारा आंसर निकल कर जाता है नेस जोड़ देंगे, यानी कि फुलनेस जोड़ देंगे, फुलिनेस जोड़ेंगे। चूज द करेक्ट परफिक्स। परफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह दिया गया है इस पे क्या डलाएगा? तो द बॉस टोल्ड मी डैश राइट द रिपोर्ट। क्या डालेंगे भाई मेरे? तो हमारा आंसर हो जाता है RE। क्या हो जाएगा? री राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री राइट द सपोर्ट रिपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन पूछा गया है, तो ट्रांसलेशन बताइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से ट्रांसलेशन तो पूछा नहीं गया था इस बार, लेकिन आपको ट्राई रखना है कि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा तो हिज वॉइस इज वेरी स्वीट देन। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो, यानी कि ही फेल्ड पिटी डैश द पुअर। क्या डलाएगा इसमें? प्रीपोजिशन डालना है, तो आप पढ़े होंगे 4 लग जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, CSBC का कहना है कि अगर आप अच्छे से NCERT बुक का अध्ययन किए हैं तो आप अच्छा बेस कर पाइएगा। लेकिन मैं भी चैलेंज दे देता हूं कि अगर आप अच्छे से NCERT का भी अगर किए होंगे तो आपसे भी वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि पेपर ही कुछ ऐसा था। आपने यहाँ पे बिहार पुलिस कहकर BPSC भी हार्ड क्वेश्चन आप डालकर एक एग्जाम लिए हैं जो कि बहुत ही अनहोनी है। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड गिवन ब्लू। क्या होता है? कमिटी। याद रखिए कमिटी का शुद्ध रूप क्या होता है? ये तो गलत है, सभी को पता है। तो यहाँ पे कमिटी COMMITTEE होकर सही हो जाता है। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन किया। 20 तारीख तक ले मैंने इसे प्रश्न देना है। दो रोजाना 9 बजे या 8 बजे प्रोवाइड कर ही दूंगा, देख लीजिएगा। दिन में मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने का। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो डायरेक्टली किसी भी वीडियो के माध्यम से, किसी भी पोस्ट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा तत्पर हूँ आपके सारे कमेंट के जवाब देने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।